चिंतन का विषय, मेरा क्या होगा अगर जब तक ये है तो अभी शरणागति नहीं। हम कैसे हैं, क्या है, छोड़ो, हमारी स्वामिनी जी कैसी हैं, क्या है, जरा ये देखो। ऐसा करुणामय स्वभाव और अखिल लोक ब्रह्मांडपति जिनके अधीन है, ऐसी हमारी प्रियाजू, और उनकी हम शरण में हमारा क्या होगा, वही होगा जो परम मंगल होगा, क्योंकि हम प्रियाजू के हैं। अब ये नहीं आना चाहिए कि हमारा क्या होगा। बड़ा दुर्भाग्य है जो गोरे चरणारविंद की शरणागति का अवसर प्राप्त हुआ और फिर विमुख होकर के विषय आनंद में लग जाए या अन्य शास्त्रीय मार्गों का अवलोकन करने लगे। श्री भगवान कह रहे हैं शास्त्रीय मतभेद विविध साधनों का वर्णन करते हैं, विविध साधनों का। उपासक में बहुत जल्दी ये संशय खत्म हो जाना चाहिए कि मेरा साधन क्या है। साधन पद्धति के विषय में यदि संशय बना रहा तो पूरा जीवन निकल जाएगा बहुत दूर नगरी। साधन समझ गए अपना, बिल्कुल सरल शब्दों में, हमारे साध्य श्यामा श्याम, इनका नाम जप करना, इनकी लीला गायन श्रवण करना और इनकी सेवा और इनके अधीन रहना। बिल्कुल ये सब शास्त्रों का सार तुम्हें बता रहे हैं। ये बात अंदर बैठा लीजिए। अधीनता है आराध्य देव के प्रति, इसका परिचय सुख आवे या दुख आवे कोई शिकायत नहीं। हर बात को सह करके हम आपके भजन को नहीं छोड़ेंगे तो सामर्थ्य आ जाती है सहने की। मिटाने की वृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मिटाने की जिम्मेवारी उनकी है, वो नहीं मिटा रहे, हमें दे रहे तो हम स्वीकार करते हैं। हमारे लिए कड़ुआ या मीठा जो भी है वो प्रसाद है। हम कड़ुआ मीठा नहीं देखते, हम प्रसाद देखते हैं। अब हमारे जीवन का हर पल प्रसाद में ही डूबेगा। ये कोई प्रारब्ध नहीं, ये कोई कर्म बंधन नहीं, मेरी स्वामिनी का दिया हुआ प्रसाद है। तो कड़ुआ है या मीठा है ये तो तुम देखो रसेंद्री वाले, हम तो सिर्फ प्रसाद देखते हैं। दुख सुख को प्रसाद रूप मान करके सहेंगे। ये हमारा साधन है। स्वामिनी के अधीन है, उनके नाम रूप और उनकी ही सेवा, संपूर्ण सृष्टि कार्य उनकी सेवा है। निहाल हो जाओगे। इधर उधर ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। अगर ये समझ गए तो व्रत संयम तब कौन कराई, श्री हरिवंश विभव बिलसाई, वृंदावन की माधुरी। ये निर्णय करना बहुत समय नष्ट कर देता है साधक का कि कैसे भगवत प्राप्ति होगी, किस मार्ग में चले, ज्ञान मार्ग सही है कि अष्टांग योग मार्ग सही, कर्म योग मार्ग सही कि भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में भी विविध भाव हैं, कौन सा शांत भाव सही रहेगा, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, कौन सा हमें रस चाहिए, माधुर्य रस, श्रृंगार रस, महामत, अरे बहुत मतभेद। इसीलिए गुरु का वर्णन भगवान कराते हैं कि अब हमारे गुरुदेव अब जोई कहां करे हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। जब साधक के ऊपर विशेष कृपा होती है तो सुलझाने वाला सत्संग मिल जाता है। वेदों में देखो कितनी महिमा वर्णन है। उद्गीत नाम से इसी प्रणव को कहा गया। बहुत ही दिव्य, अलग अलग भगवान के अवतार, अलग अलग भगवान के नाम। अगर आप विविध चर्चाएं सुनोगे तो संशय में पड़ जाओगे। और जब हम निकुंज में देखते हैं जिनका नाम प्रणव है, जो प्रणव के लिए कह रहे हैं वही हरि, राधा 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 राधा, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिवो। मान जाओ, राधोपनिषद है, कभी पढ़ना, छोटा सा। क्या संकेत में श्री स्वामिनी जी का संपूर्ण महामहिम स्वरूप प्रकाशित करते हैं। ये वृंदावन धाम है। ये समझो कि अगर राधा नाम कान में पड़ा और जपने का अवसर आया तो आप शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान और फल प्राप्त कर लिए। ये हम ऐसे नहीं कहते कि संसार से आए और हमको किसी ने बता दिया और हम चल पड़े। नहीं नहीं, बहुत सांगो पांग उपासना होती चली आ रही है। इसलिए ये संबोधन करते हैं कि आप विश्वास करो, जितने भी वैदिक सिद्धांतों से परमार्थ मार्ग
वो बहुत संतों का संग और शास्त्रों का स्वाध्याय और जो निष्ठाएं, गायत्री अनुष्ठान, पितृ तर्पण, बलिवैश्य देव, ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में रहा। जैसे अभी दिनचर्या चल रही ऐसी पूरी जीवन दिनचर्या रही। एक क्षण के लिए विश्राम शब्द जीवन में ना आज है, ना कल था और ना आगे रहेगा। अगर सैया पे भी शरीर पड़ा होगा तो विश्राम यहाँ नहीं है। वहां विश्राम श्री राधाजुग चरण निवास। बिल्कुल, साधक को जब कृपा होती तब सत्संग प्राप्त हो जाता है। सत्संग में जितनी तुम्हारी प्रबल श्रद्धा होगी उतने तुम शास्त्रीय जाल और संसार जाल से छूटते चले जाओगे। प्रबल श्रद्धा, जो गुरुदेव ने कह दिया, जितनी प्रबल श्रद्धा विश्वास होगी उतनी योग्यता तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी मोह रूपी दलदल से निकलने की, चाहे वो सांसारिक मोह रूपी दलदल हो या शास्त्रीय मोह रूपी दलदल हो। जब बहुकाल करी सत्संगा तबई हो सब संशय भंगा। एक ये सत्संग और एक तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूलन ताह सकल मिल जो सुख अल्लाह सत्संग। ये बहुत काल वाला सत्संग नहीं था गुरुदेव भगवान, ऐसे एक क्षण में मारा कि पूरी जैसे वर्षा हो गई, सारी धूल मिट गई। ऐसे कह रहे हैं बहुत कृपा होती है भगवान की, मानो जिसका आखिरी जन्म होना होता है तब उसे विशुद्ध सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग में बहुत ही प्रबल श्रद्धा विश्वास, तो उसके अंदर योग्यता आ जाती है मोह रूपी दलदल से निकलने की। मतलब प्रबल श्रद्धा विश्वास, जो कहा जा रहा है ठीक वैसे ही है, इसमें हम अपनी मन बुद्धि को बिल्कुल नहीं लगाएंगे। बिना ही विचार करी शुभ जानी। अगर रुचि और श्रद्धा विश्वास में कमी है तो निर्णय करने की योग्यता नहीं आ पाएगी मोह दलदल से निकलने की। ऐसा ही होता है। घसीटा गया, खड़ा किया गया परमार्थ पथ पे, पर अन्य आश्रय नहीं छोड़ पाया और वचनों पर दृढ़ विश्वास नहीं हो पाया। वो फिसल कर फिर उससे भी नीचे गिर गया। निर्णय ना हो सकने की दशा में उसकी शरणागति पूर्ण नहीं हो पाती। ये देखो, भगवत कृपा से विशुद्ध सत्संग मिला, रुचि श्रद्धा विश्वास जितना दृढ़, और कुछ हो विश्वास श्रद्धा ना हो इतना रख लो। हमने अपने जीवन की डोर अब आचार्य चरणों में गुरुदेव के हाथ में दे दी। बहुत से जन्म विषयी पुरुषों में नाना प्रकार के प्रपंच में दिया। अब एक बार दांव खेलते हैं ये, अब जैसा आदेश होगा वैसा जीवन होगा। अब जो भी हो परिणाम में, तो परिणाम होंगे प्रियालाल, दूसरा कुछ नहीं होगा।